नमस्कार, विश्व सेवक समाचार की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम विकास की जमीनी हकीकत जानने पहुंची है। नागौर जिले की पंचायत समिति मुंडवा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गाजू में यहां हमने खास मुलाकात की सरपंच प्रशासक श्रीमती गीता देवी गोदारा और पंचायत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने समाज सेवी बूदाराम गोदारा से। हमारी टीम ने अब तक के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। इस खास इंटरव्यू के दौरान बूदाराम गोदारा ने पंचायत की तस्वीर बदलने वाले कई महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। आइए एक नजर डालते हैं ग्राम पंचायत गाजू के इन प्रमुख विकास कार्यों पर। जल संरक्षण और पेयजल। पंचायत में जल संकट को दूर करने के लिए नरेगा के तहत 100 पानी के टांकों का निर्माण, 3 नालियों का गहरीकरण और 2 बड़े मॉडल तालाबों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर हर घर तक नल का साफ पानी पहुंचाया गया है। सड़क और सीवर लाइन। पंचायत के रास्तों को सुगम बनाने के लिए 4 ग्रेवल रोड, सीसी ब्लॉक रोड और इंटरलॉकिंग सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके अलावा पूरी ग्राम पंचायत में सीवर लाइन का निर्माण भी किया गया है। शिक्षा, खेल और आंगनवाड़ी। नौनिहालों और युवाओं के लिए खेल मैदान तैयार किया गया है। सभी विद्यालयों में इंटरब्लॉक, टिन शेड और व्यवस्थित प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं। साथ ही बालिकाओं के लिए पिंक टॉयलेट और 3 नए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 गरीब परिवारों के आवास पूर्ण करवाकर उन्हें पक्की छत दी गई है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी ग्राम पंचायत में व्यापक साफ सफाई सुनिश्चित की गई है। पर्यावरण और जन सुविधाएं। एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पूरी पंचायत में हरियाली को बढ़ावा देते हुए पौधारोपण किया गया है। इसके अलावा शमशान घाट में टिन शेड का निर्माण भी करवाया गया है। गाजू पंचायत में हुए विकास के इस शानदार मॉडल को जानने के बाद आइए अब सीधे जुड़ते हैं समाज सेवी बूदाराम गोदारा से और सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार, मैं शिवलाल खेची, आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत गाजू पंचायत समिति मुंडवा, जिला नागौर के वर्तमान सरपंच प्रशासक है श्रीमती गीता देवी गोदारा और समाज सेवी हमारे साथ बूदाराम जी। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, जानते हैं इनसे, और बीते 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या कुछ करवाया। सर नमस्कार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार से जो आज आप यहाँ पधारे हो हमारे ग्राम पंचायत गाजू में, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत जी। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, वर्तमान में सरपंच, पहले कौन कौन से पद पर रह चुके हो? पहले मेरे दादाजी थे जी, सीताराम जी गोदारा जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष थे जी। मेरी बड़ी माता जी है जी, वो सरपंच है जी। मतलब किसानों से शुरुआत से जुड़े हो साहब। बात करते हैं गाजू ग्राम पंचायत की विकास की। अहम मुद्दा आता है जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर गाजू ग्राम पंचायत में क्या कुछ सुविधाएं दी आपने? मेरे कार्यकाल के अंदर है पानी के जल जीवन मिशन के तहत के अंदर 20 से 25 किलोमीटर पानी की लाइनें बिछी हैं, हर ढाणी तक पानी पहुंच रहा है जी। और पानी के अंदर खूब सारे काम हुए हैं और 2-3 ट्यूबवेलें भी हमने करवाई हैं जो डाडगे खुर्द में करवाई हैं। उससे उन ट्यूबवेलों से कम 10-10 किलोमीटर तक हम पानी पहुंचा रहे हैं जी। और पानी के अंदर शानदार हमने काम किया और हमारा मूल मुख्य उद्देश्य जल बिजली यही था जी। बहुत अच्छी बात बताई सर। बात करते हैं महानरेगा की। महानरेगा के तहत आपने क्या कुछ पंचायत में करवाया आज दिन तक? महानरेगा अंदर देखो, पंचायत के अंदर जो भी काम होता है वो लगभग 80% महानरेगा से ही होता है जी। कोई बजट होता नहीं है, महानरेगा से ही गांवों की पंचायतें जिंदा थी जी। हर आदमी को रोजगार मिलता था, महानरेगा में सब कुछ था। तो महानरेगा अंदर हमने निजी टांके करवाए थे उन लोगों के जी। और महानरेगा के अंदर हमने खेल मैदान करवाया था, महानरेगा में मॉडल तालाब करवाए थे, सड़कें करवाई थी। महानरेगा में खूब सारे काम, मुक्तिधाम विकास कार्य, खूब सारे काम हुए हैं। गाँव में सीसी ब्लॉक हैं, सड़कें हैं जी, ये सब महानरेगा से ही हुई है जी। तो निजी टांकों की बात करते हैं, निजी टांके वर्तमान में कितने इस कार्यकाल में कितने बनवाए? 100+ से टांके तो बन चुके हैं और 30-40 प्रगति पर हैं जो टांके कार्य चल रहा है। प्रगति पर है? हाँ, प्रगति पर है, चल रहे हैं काम जी। सरपंच साहब, केंद्र की योजना है PM आवास। आपके कार्यकाल के अंदर जो लोग वास्तविक पात्र है, लगभग कितने निर्माण करवाए टोटल आज तक?
आज तक हमने 200 प्लस प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। जी। प्रधानमंत्री आवास हमने जिन जिनको जरूरत थी उन जरूरतमंदों को सबको दिया है। अगर कोई वंचित रह गए हैं 2011 सर्वे में है तो उनको सर्वे करवा कर हम लिस्ट में जोड़ दिए, आगे उनके भी आ जाएगा। किसी भी तरह का एक भी व्यक्ति को हमने हमारी तरफ से छोड़ने की कोशिश नहीं की जी, कि हर व्यक्ति को आवास का लाभ मिले। जी। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा, गाजू ग्राम पंचायत में कहते हैं शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा। बालिक और बालिकाओं के प्रति क्या विचार, तो आपके कार्यकाल के अंदर स्कूलों में क्या कुछ सुविधाएं दी और अब की बार रिजल्ट कैसा रहा है? यहाँ का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है अपनी बार, क्योंकि अब की बार लगभग 12वीं क्लास के अंदर मूंडवा टॉपर रहा है। रामदास नाम का एक लड़का है जो 7.20 नंबर 57.20% बनाकर मुंडवा में टॉप किए हैं और 90% प्लस से भी 4 बच्चे हैं जी। और टीचर भी कम थे तो भी बच्चों ने मेहनत करके दूसरे टीचरों ने उनकी क्लासें लेकर काम करवाए और शानदार रिजल्ट रहा जी। स्कूल। तो स्कूलों में जैसे विकास कार्यों की बात करते हैं, क्या कुछ कक्षा कुक्षी या क्या आंगनबाड़ी में क्या कुछ करवाया? आंगनबाड़ियाँ तो हमने 3 बनवाई हैं अभी, और जिम हॉल भी बनाया है, स्कूल में पानी की ट्यूब बनाई है, स्कूल में टांका बनवाया है, स्कूल में प्रार्थना सभा स्थल बनवाया है, स्कूल का मुख्य द्वार गेट है निर्माण करवाया है। स्कूल में जितना काम हो सका हम बैठ के, हम अध्यापक गाँव के 5 आदमी जो भी जरूरत है वो सारे काम करवा देंगे और बाकी है जो आगे करवा देंगे, अभी टाइम पड़ा है। सरपंच साहब, एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान के तहत आपके कार्यकाल के अंदर लगभग कितने पौधारोपण किए? गाजू ग्राम पंचायत की बात करते हैं। गाजू ग्राम पंचायत 1000 प्लस पेड़ लगा दिए हमने, क्योंकि हम जितने भी पेड़ लगाते हैं वो उतने ही पेड़ लगाते हैं जितने हम उनकी रक्षा कर सकें जी। और 1000 पेड़ लगवा दिए हैं और 500-600 पेड़ तो आज बड़े भी हो गए हैं और छोटे पेड़ हैं वो भी चल रहे हैं और बड़े हो जाएंगे। और पेड़ों के मामले में मुक्तिधाम में पेड़ लगे हैं, खेल मैदान में पेड़ लगे हैं जी। और भी लोगों के निजी लोग भी अपने हमने प्रेरित किए हैं तो वो भी पेड़ लगवाए। तो शमशान घाट में क्या कुछ करवाया आपने? शमशान घाट के अंदर 4 दीवारी विस्तार निर्माण करवाया है और शमशान में टिन शेड करवाए हैं, शमशान में टांका बनवाया है, शमशान के अंदर जाने के लिए शिष्य ब्लॉक से रास्ता बनवाया है, जो भी जरूरत थी शमशान में संपूर्ण काम करवाया। सरपंच साहब, समाज सेवी हो, युवा हो, युवाओं की बात करते हैं। आजकल देखा जाता है युवा पीढ़ी जो आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए आपकी पंचायत में आपने क्या कुछ बदलाव किया? मतलब ऐसा कोई किया आपने? मैं मेरी पंचायत में युवाओं का जितना गुणगान करूं वो भी कम है, क्योंकि मेरी पंचायत में नशा मुक्त पंचायत है। अमल, अफीम, डोडा, इसमें ये तो हम केवल सुनते हैं जी, और होता कैसा वो हमें पता ही नहीं है। और मेरे गांव में ऐसा कोई युवा नहीं है जो आज तक नशे में है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उनका जितना गुणगान करूं कम है और मैं उनसे प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भी उनको नशा मुक्ति रखें। और हमारे गांव नशा मुक्त है। हमारे लगभग डामर सड़कें हैं जी, और गड़बड़ सड़कें कोई 4-5 गड़बड़ सड़कें हैं, रास्ते हैं, बाकी है ही नहीं, क्योंकि नगर पालिका पास में आ गई, इधर कोई रास्ते है नहीं। इधर बासनी खलील है, जो बासनी खलील और डडरी है वो सब डामर सड़क से जुड़े हैं और गड़बड़ सड़क 2-4 थी जो बनवा दी। तो स्वस्थ भारत मिशन के तहत आपने क्या कुछ करवाया? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो ओडीएफ ग्राम पंचायत होती है वो नागौर जिले की सबसे पहले ग्राम पंचायत थी, वो हमारी ग्राम पंचायत गाजू थी जी। जो ओडीएफ घोषित हुई थी। ओडीएफ घोषित का मतलब है कोई भी मतलब लेटरिन बाहर नहीं जाना जी। जो भी बार सब मतलब लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं जी। और हमने जिनके नहीं थे उनको प्रेरित करके 12,000 रुपये गवर्नमेंट से सहायता दिलवा कर सबके बनवा दिए जी। और हमारे गाँव के अंदर सबके टॉयलेट हैं और अच्छी व्यवस्था है। तो सामुदायिक शौचालय की बात करते हैं, लगभग कितने कंप्लीट हुए हैं? सामुदायिक शौचालय जहाँ जरूरत थी, स्कूलों में पिंक टॉयलेट थे वो बनवा दिए और आंगनबाड़ियों में बनवा दिए और भी कई जगह पर जरूरत थी वहाँ पर हमने सामुदायिक शौचालय बनवा दिए। तो बच्चों के खेल मैदान की बात करते हैं, तो खेल मैदान के अंदर चारों ओर दीवार बनी हुई है पहले से जी। ही और जो अंदर स्टेडियम था और वहाँ टांका पानी का बना दिया हमने, लेटरिन बाथरूम हमने बना दिया और जो मंच थे वो भी बना हुआ है जी। सब व्यवस्था है। तो युवाओं के लिए ओपन जिम की बात करते हैं, जिम वगैरह आपने करवाई? ओपन जिम का जिम हॉल निर्माण तो करवा दिया है, जिला परिषद सैंक्शन करवाकर हमने ओपन जिम का निर्माण हो गया है। अब उसमें जिम लगाना है जो हम जल्द लगवा देंगे। तो सर लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरी करवाई आपने? हाँ, लाइब्रेरी अभी नहीं करवाई है, ये हमारी वैरायटी में है, उनके हम जगह देख रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, हमें जगह नहीं मिली है लाइब्रेरी के। जैसे ही हमारी जगह उपलब्ध हो जाएगी हम लाइब्रेरी बनवा देंगे। तो 36 कौम को क्या संदेश देना चाहोगे? आपका कार्यकाल और आगे की रणनीति क्या रहेगी? 36 कौम को जितना मैं गुणगान करूँ उतना ही कम है, क्योंकि मेरी पंचायत है बड़ी शांत पंचायत है, किसी भी प्रकार का कोई पक्ष विपक्ष यहाँ ज़्यादा है नहीं जी। और अच्छा विकास कार्य और पूरे 36 कौम को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ जी। ये थे हमारे साथ समाज सेवी बुद्धाराम जी गुदारा, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।